मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत की थी कि 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज दिया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि दोनों पुलिस वाले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में डिटेंशन विभाग में तैनात हैं, जिसमें से एक का नाम विनोद माने है, जो वीडियो में सफेद शर्ट में दिखाई देता है। वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि दोनों पुलिस वालों को किसी की भी जासूसी करने के लिए नहीं कहा गया है। सवाल यह है कि अगर इन्हें जासूसी करने के लिए नहीं कहा गया है तो फिर ये पीछा क्यों कर रहे हैं? बड़ा आरोप समीर वानखेड़े की तरफ से लगाया गया था। जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के। महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत उन्होंने दी थी। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। उससे पहले मेरे 2 सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस केस में इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले राजीव, जो आरोप लगाया गया था, एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी जो हैं इस मामले में जांच कर रहे हैं, ये 2 पुलिस वाले कौन हैं जो पीछा कर रहे हैं और अब इस केस में निकल कर क्या आया? देखिए, जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को लेकर समीर वानखेड़े ने गंभीर तौर पर जाके पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और इसके बाद में बात भी बताया था कि आखिर समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी का केस का आर्यन खान के इस मामले की जो जांच तहकीकात कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से ये बात लगाया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि उन्हें किसी तरीके से नहीं लगाया गया पीछा करने के लिए या जासूसी करने के लिए। लेकिन इस मामले में कई ऐसी चीज़ें जरूर सामने आना चाहिए और जरूर समीर वानखेड़े यानी इस बात की तरफ से एनसीबी भी चाहती है कि इस मामले में चीज़ें सामने आए कि जिस तरीके से जो हाई प्रोफाइल केस को तहकीकात की जा रही है, तो आखिर इस मामले में ये 2 लोग जो बार बार उनके सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो जब जा रहे हैं वहाँ दिख रहे हैं, तो आखिर किस आधार पर उनके पीछा किया जा रहा है और क्या जानना चाहते हैं। ये मामला जरूर है कि संगीन मामले में जरूर आखिर पुलिस को भी अपनी जवाब देने पर जिस तरीके से एडिशनल कमिश्नर रैंक के जो एक अधिकारी को लगाया गया है, अब वो रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस बिना पर इन दोनों व्यक्तियों को समीर वानखेड़े के पीछे थे और ये सामने दिखाई दे रहे थे। जी विशाल, इस केस की शुरुआत कैसे होती है? समीर वानखेड़े कब इस बात की शिकायत करते हैं? किस घटना के बाद ये पीछा करने वाली चीजें सामने आने लगती? देखिए विशाल, जिस तरीके से ये मामले की जब शुरुआत होती है, जैसे ही समीर वानखेड़े ने ये आर्यन खान का केस शुरू किया, केस शुरू करने के बाद पंचनामा किया और लगभग इस मामले में लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां होने के बाद अलग अलग जगहों पर वो जरूर जाते थे और उनसे पूछताछ करते थे। इसके बाद जितने ड्रग पेडलर्स थे उनके यहाँ भी उन्होंने पूछताछ की और सर्च किया। इसके बाद कई लोग अभी गिरफ्तार हुए जिसका ऑलरेडी वो रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन इस मामले की जैसे शुरुआत हुई कि समीर वानखेड़े अपनी माता के जो कब्र पे वो जहाँ जाते थे, वहाँ से आने जाने पर या कुछ ऐसी जगह पे जो थे जहाँ समीर वानखेड़े बराबर जाते थे, वहाँ उनका पीछा किया जाता था। और हालांकि समीर वानखेड़े को जिस तरीके से एक सुरक्षा गार्ड भी अलग से दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो पीछा हुआ, उस पीछा होने के बाद ही ये बात सामने आई कि जैसे जैसे ये मामला, ये जो एनसीबी की तरफ से जो केस दर्ज किया था, रेव पार्टी की तरफ से मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में कई ऐसी चीज़ें सामने आई। हाई प्रोफाइल के लोग जो बच्चे थे वो सामने आने लगे और इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर अलग अलग चीज़ें सामने आ रही। हालांकि एनसीबी ने भी जो भी कार्रवाई की है इस मामले में, वो बेहद ही सबूतों के आधार पर की हैं और बेहद ही तथ्यों के आधार पर की हैं। अब इस आधार पर जब कार्रवाइयां शुरू हुई, उस कार्रवाई के बाद इस केस पर जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त जो आर्यन खान को लेकर खबर आ रही है वो बता देते हैं आपको। आर्यन खान का कोरोना टेस्ट करवाया गया है और उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, यानी कि अब अन्य कैदियों के साथ रखा जाएगा आर्यन को। अभी तक 7 दिनों के क्वारंटीन में थे आर्यन, लेकिन अब चूंकि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो अन्य कैदियों के साथ अब रखा जाएगा आर्यन को। राकेश जी विशाल, ये दूसरी बार है जब उनका कोविड टेस्ट किया गया है। इससे पहले इससे पहले भी उन्हें जब आर्थर जेल शिफ्ट किया गया था तब एक बार कोविड टेस्ट किया गया था, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, लेकिन एहतियातन उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन सेल में रखा गया था। और अब 7 दिन के बाद जब उनका दोबारा टेस्ट किया गया और ये रिपोर्ट भी जब नेगेटिव आई है, तो आर्यन खान समेत कुल 7 आरोपी जो हैं उन्हें अब क्वारंटाइन सेल से निकालकर जो रूटीन सेल है वहां पर अब शिफ्ट किया जा रहा है। ये जानकारी हमें जो है अब जेल अधिकारियों से और सूत्रों से हमें मिली है। और इस वक्त मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं कि जो जानकारी मुझे अभी मिल गई है उसके मुताबिक एएसजी अनिल सिंह जो है वो किसी भी समय
इस सेशंस कोर्ट में पहुंच सकते हैं और सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है। इससे पहले आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये शिकायत की कि अगर एएसजी कहीं व्यस्त थे तो उन्हें इस अदालत को पहले ही बता दिया जाना चाहिए था कि उन्हें लेट होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर सरकारी पक्ष ने जो है माफी मांगी और ये बताया है अदालत को कि एएसजी अनिल सिंह हाईकोर्ट से जो है वो फ्री हो चुके हैं, वो अपने रास्ते में ही है और वो किसी भी समय यहाँ पर सेशन कोर्ट पहुंच सकते हैं। जैसे ही वो सेशन कोर्ट पहुंचेंगे यहाँ पर उनकी जो बहस है वो जो कल जहां पर खत्म हुई थी वहीं से अब आज दोबारा शुरू होगी और फिर से जो बहस है वो शुरू होगी, जिसमें एनसीबी लगातार विरोध कर रही है आर्यन खान के बेल एप्लीकेशन का। एनसीबी का कहना है कि वो एक बड़े नेटवर्क, बड़े रैकेट का हिस्सा है, उसके कनेक्शन विदेशी रैकेट से भी जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप चैट से कुछ जानकारियां मिली हैं, जो विदेश मंत्रालय है उसकी इसमें मदद ली जा रही है। एक रसूखदार आरोपी होने की वजह से अगर आर्यन खान बेल पे बाहर रिहा होता है तो इस मामले के दूसरे जो गवाह हैं, सबूत हैं, उनको साथ वो छेड़छाड़ कर सकता है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये तमाम आधार बताए गए हैं जिसके बिना पर एनसीबी इन तमाम बेल एप्लीकेशंस का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या आज ये सुनवाई पूरी हो पाएगी या नहीं। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है हमारे पास जी मीडिया के हाथ वो एक इंटरनल सर्कुलर भी हाथ लगा है जिसमें छुट्टियों के बारे में जो है साफ बताया गया है। मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा दूं इस सर्कुलर के कॉपी की। इसके मुताबिक मुंबई का यह सेशन कोर्ट आने वाले 5 दिनों तक बंद रहेगा। शुक्रवार को दशहरे की छुट्टी है, रविवार की एक छुट्टी है, मंगलवार को एक पब्लिक हॉलिडे पहले से ही है। इसके अलावा शनिवार और सोमवार के 2 दिन जो है वो 2 दिन भी अदालत बंद रहेगा और इसके बारे में वो अगले 2 शनिवार को ज्यादा काम करेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये सुनवाई आज पूरी नहीं होती है, अगर ये फैसला आज नहीं आता है तो निश्चित तौर पर आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें और 5 दिन रिहाई के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, उन्हें और 5 दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल अब से कुछ ही समय में ये एक्सपेक्टेड है कि एएसजी अनिल सिंह सेशन कोर्ट पहुंचेंगे और अपनी बहस की दोबारा शुरुआत करेंगे। विशाल। ठीक है, मोनीश भल्ला मेरे साथ हैं, उमाकांत मिश्रा मेरे साथ हैं, दोनों एनसीबी के पूर्व अधिकारी हैं। मोनीश जी, जिस तरीके के आरोप एनसीबी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कितने गंभीर आरोप है? और अगर जमानत के लिए कोशिश की जाती है, उसमें व्हाट्सएप चैट दिखाए जाते हैं, यह बताया जाता है कि इंटरनेशनल जो लोग ड्रग सप्लायर हैं उनके साथ संपर्क था, तो जमानत मिलना कितना मुश्किल हो सकता है? मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी चीज के लिए कोरोबोरेटिव एविडेंसेस जरूरी हैं। चैट में जरूर कुछ आया होगा बट उसको एक बार कोरोबोरेट करना जरूरी है। जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अगर इन्होंने रेफर किया है इस मैटर को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आज अगर कुछ बताती है इसके बारे में या इनके पास कोई ऐसे एक्नॉलेजमेंट आती है कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दूसरी किसी कंट्री में इन्होंने कुछ रेफरेंस किया है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सीरियस हो जाता है मैटर। बट सिर्फ व्हाट्सएप चैट को बिना कोऑर्डिनेट किए ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना सीरियसली इस मैटर को लेंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप चैट में क्या एग्जैक्टली लिखा है वो जब तक आप और हम कभी देखें तो हमको आइडिया आएगा, क्योंकि कोड वर्डेड है, क्लियर बात है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कितनी पुरानी है वो भी बहुत जरूरी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे कैन कोरोबोरेट विद दैट। इसको कोरोबोरेट तो करना ही पड़ेगा। स्टैंड अलोन व्हाट्सएप चैट के ऊपर कोई केस इस तरह से आगे सीरियस बना नहीं पाएंगे, बट डेफिनेटली बेल के टाइम पे जज साहब जरूर इसको सोचेंगे और उसको उसी नजर से उसको डिसाइड करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग रहेगा आज देखना कि किस तरह से ये मैटर आगे चलता है। उमाकांत जी भी मेरे साथ है। उमाकांत जी, इस केस में जमानत से पहले व्हाट्सएप चैट को कितनी गंभीरता से लेती है अदालत आमतौर पर इस तरह के केसेस में? व्हाट्सएप चैट पर से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जैसे मोनीश जी ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है कि व्हाट्सएप का एविडेंस के हिसाब से अनलेस एंड अनटिल कोरोबोरेटिव है उसका कोई मायना नहीं है। दूसरा, व्हाट्सएप का जो चार्ट से या जो कुछ भी है दैट मस्ट हैव रिजल्टेड इन ए पॉजिटिव एक्ट। आप ये देखेंगे भाई हमारी जो लॉ है वो मेंसरिया की बात चलता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारे जितने जो है ये सारे पॉजिटिव एक्ट है। तो अगर वो काफी पुराना है उसका कोई रेलेवेंस उसी हिसाब से नहीं है एज फार एज ए पॉजिटिव एक्ट इज कंसर्न। मेरे ख्याल से उसके बहुत सारा वेट कोर्ट नहीं देगा। सेकेंड थिंग ये है कि मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि ये जो स्टेज है ये सिर्फ बेल का एक स्टेज है। उसमें कोर्ट बहुत ज्यादा एविडेंस क्या है क्या नहीं है उसको बहुत ज्यादा वेट मतलब एग्जामिनेशन में उतना वेटफुल एग्जामिनेशन कोर्ट करने के ना ये स्टेज है ना कोर्ट करेगा।
तो इससे ये अहमियत रखता है कि क्या एनसीबी क्या कहती है और क्या क्या सेक्शंस लगाते हैं। वही ये सारी बातें वो सेक्शंस के जो इम्पीचमेंट है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर वो आएगा बहुत ज्यादा। तो अगर खाली कंजम्पशन है, देखिए हम मान लीजिए कि कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं या एबेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो एबेटमेंट और कंस्पिरेसी जहां तक बात होता है, एक प्रिंसिपल ऑफेंस के इन रिलेशन में हम बात करते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफेंस क्या है? एबेटमेंट मान लीजिए, अगर हम कहते हैं कि भाई आर्यन खान के पास कोई पोजीशन नहीं मिला, कोई ड्रग्स नहीं मिला, खाली कंजम्पशन की ही आरोप है, तो वो 27 वाली जो आर्ट है, 27 इन रिलेशन टू 29 कुछ बनता नहीं है, क्योंकि लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो ऑफेंस है उसका रेफरेंस में कंस्पिरेसी बनेगा। अगर कंजम्पशन ही ऑफेंस है और 27 में अगर वो चार्ज हुआ है कंजम्पशन का, तो 29 का इफेक्ट भी 27 के साथ ही पड़ेगा। अगर मानो प्रिंसिपल ऑफेंस कंजम्पशन है और 29 लगाया गया है, तो 20, क्योंकि कंजम्पशन इज स्मॉल क्वांटिटी, तो उसी हिसाब से 29 का इफेक्ट भी 27 का ही रूप लेगा। ठीक है, आप समझा रहे हैं कि क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। मैं राजीव आपसे समझना चाहूंगा, अब बात यह भी सामने आ रही है कि अगर आज कोर्ट में बहस पूरी हो भी जाती है, प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है, जमानत भी मिल जाती है, तब भी रिलीज संभव नहीं हो पाएगा। आगे 4 दिन अदालत बंद है, जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से अगर आज जमानत मिलती है और जमानत मिलने की जिस तरीके से जो वक्त है, वो अगर 5 बजे से पहले जो जमानत की जो अर्जी है वो यहाँ डाल दी जाती है, तो वो बॉक्स जो है वो खुलेगा और इसके बाद उन्हें यहाँ आज वो निकल सकते हैं। लेकिन यही अगर वो बहस होते होते देर होती है, जमानत की सारी प्रक्रिया होते वक्त देर होती है, तब यहाँ आर्यन खान को यहाँ निकलने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। जिस तरीके से जो अदालत बंद होने की बात हो रही है, अगर मान लीजिए आज सुनवाई होने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा जाता है, तो पिछले अगले 7 दिनों तक जो छुट्टियां हैं उसके बाद ही हो सकता है। हालांकि जो विशेष स्थितियों में कुछ अलग बातें जरूर कही जा सकती हैं, लेकिन ये सामान्य स्थितियां हैं, तो इसलिए कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा कि आखिर किस तरीके से कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन जो छुट्टियां हैं वो स्पष्ट तौर पर हैं कि आगे आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं। हो सकता है कि अगली तारीख अगर मिलेगी तो उन्हें 7 दिनों तक आर्यन खान को इसी जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि जो मैं जेल के परिदृश्य वो आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से आर्यन खान जो नए बैरक बनाए गए हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर था उसी में रखे गए थे, अब जैसे ही जो उन्हें खास करके जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो निगेटिव आई है, अब वो सामान्य कैदियों के साथ रहेंगे। यानी उनके साथ बाकी जो अन्य मेल कैदी हैं, जो पुरुष कैदी हैं, जो कि इसी आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वो लोग भी अब सामान्य कैदियों के साथ रखेगा। सूत्र के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से आर्यन खान आज कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जब सामान्य बैरक में शिफ्ट किए गए, उन्होंने कुछ कूपन्स खरीदे, खास करके जेल में कूपन्स के कुछ पानी और कुछ बाकी वो अलग से बिस्किट्स के लिए कुछ कूपन जो मिलते थे, वो कूपन उन्होंने खरीदे खास करके जेल से, और उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। आर्यन खान को फिलहाल एक ब्लैंकेट और चादर दी गई है जरूर सामान्य कैदियों के साथ रहने के लिए। अब आर्यन खान ये इस इंतजार में जरूर हैं कि अगर आज उन्हें बेल मिलती है तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये पशुपेश बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट में जो प्रक्रिया है वो आज पूरी हो पाती है, सुनवाई पूरी हो पाती है, जमानत मिल पाती है, यानी और अगर मिल भी पाती है जमानत, तो क्या आज जेल से बाहर आना, रिलीज, ये संभव हो पाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका, राकेश आपका, मोनीश जी और उमाकांत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।